बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की। काल चक्र के निवारण का उपाय। उमा बोली, हे नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन तो किया, अब इस काल चक्र से बचने का भी कोई उपाय कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी, मैं संसार में प्राणियों के हित के लिए काल चक्र से बचने का वर्णन करता हूँ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 भूतों का जब संयोग होता है, तब इसी भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें व्यापक आकाश है, उसमें ही सभी वस्तुएं लीन हो जाती हैं। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, उस घोर कराल रूप काल को तो आपने जला डाला, फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए, तब वह कहीं अपनी प्रकृति में स्थित हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? हे स्वामिन, उसको जीतने का तो कोई उपाय बताइए। ये सुनकर श्री महादेव जी बोले, हे सुंदरी, ये तो आप जानती ही हो कि ये शरीर पंच भौतिक पार्थिव है और उन्हीं पंचभूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से ये पृथ्वी, ये 5 गुण है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 ही गुण है। गुण तो केवल शुक्र, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ही हैं। इनमें क्रमशः 1 ही गुण कम होता जाता है। हे पार्वती, योगी लोग इन्हीं गुणों को जीतने का विचार करते हैं। हे देवी, अनश्वर मुक्ति का कारण तो ये शब्द रूप ब्रह्म है। जब योगी को अभ्यास के द्वारा ज्ञान हो जाता है, तब उसे परम सुख की प्राप्ति होती है। इस तत्व को ना जानने वाले लोग या प्राणी ही काल के पाश में फंसे रहते हैं। इस तत्व का ज्ञान हो जाने पर मुक्ति हो जाती है। हे भगवती, ये नाद अनाहत है, जो उच्चारण नहीं किया जा सकता। इस अनाहत नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं। वे इस प्रकार हैं: घोष, कास्य, श्रृंग, घंटा, बीना, वंशज, दुंदुभि, शंख तथा मेघ गर्जन। इन 9 का तो त्याग करे और तुकार शब्द का अभ्यास करे। योगी इस अभ्यास को करता हुआ पाप पुण्य में लिप्त नहीं होता है और इसी से मृत्यु को जीत लेता है। काल वचन शिव प्राप्ति। पार्वती जी बोली, हे नाथ, योगी वायु का पद कैसे पाता है, सो मुझे कृपा करके सुनाइए। सदा शिव बोले, हे चंद्रवदनी, सुनो, देहरी में रखे दीपक की भांति हृदय में स्थित वायु अंदर तथा बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञानो, विज्ञान, उत्साह आदि सभी वायु द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अतः जिसने पवन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने संपूर्ण जगत को ही जीत लिया। योगी वायु को पेट में भरने का अभ्यास करता रहे। इसी अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर उन योगी के हजारों नेत्र तथा हजारों हाथ पैर हो जाते हैं। प्राणायाम वह होता है जिसमें सिर और विहातियों के साथ गायत्री मंत्र जपते हुए प्राण वायु का निरोध हो जाए। हे कल्याणी, तेज के सिद्ध करने की बात और सुनो। योगी को ऐसे एकांत में शयन करना चाहिए जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश रहता हो और एकांत हो। वहाँ आसन पर बैठ निरालस्य होकर दोनों भुवों के मध्य स्थित अग्नि तेज को देखें। फिर हाथ की उंगलियों के द्वारा 1 घंटा नेत्र बंद रखें। इस प्रकार धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा योगी को ईश्वरीय ज्योति दिखाई देगी। तब योगी परम सिद्ध होता है। हे कल्याणी, योगियों को तुरीय अवस्था प्राप्त हो जाने पर भव बंधन छूट जाता है। योगी शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांध ले, फिर बंचू जैसा मुख करके उसमें स्नेह स्नेह वायु का प्रवेश करे, तो एक ही क्षण में जीवनदायक जल तालू से टपकने लगता है। उसे पान करके योगी दिव्य शरीर वाला हो जाता है और भूख प्यास से रहित मृत्यु को जीत लेता है। छाया पुरुष का वर्णन। महादेव जी बोले, हे देवी, जो पुरुष सूर्य या चंद्रमा की ओर पीठ करके अपनी छाया देखता है और श्वेत वस्त्र धारण कर धूप दीप आदि से सुवसित होकर छाया को देखता है, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। छाया को देखते समय ओम नमो भगवते रुद्राय, इस नवा अक्षर मंत्र का जप करे, उससे ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट सकता है। यदि उसे छाया बिना मस्तक के दिखे, तो 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु समझनी चाहिए। रक्त वर्ण हो तो बंधन और पीत वर्ण होने पर शत्रु जानो। यदि छाया बिना नासिका की हो तो मृत्यु बंधु की या भक्त का डर होता है। यदि कटी न हो तो पत्नी का विनाश और पैर न हो तो विछोह होता है। हे पार्वती, छाया देखते समय 1 वर्ष तक नवाक्षर मंत्र का जप करता रहे, तो उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हे पार्वती, अब ब्राह्मणों के सिर पर रहने वाली परम गुहा खेचरी विद्या को भी सुनो। ये दृश्य, अदृश्य, निश्चला, सनातनी, बिंदु, भगालिनी है। वेद भी इसकी स्तुति करते हैं। योगी इसी मालिनी विद्या के दर्शन से सफल होता है। योग के द्वारा सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और अभ्यास के द्वारा ही ज्ञान एवं मोक्ष मिलता है।
हे सूत जी, इसे सुनकर व्यास जी अति प्रसन्न हुए तथा प्रणाम आदि कर अपने अपने स्थानों को चले गए। आदि सृष्टि का वर्णन। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अब आप सृष्टि रचना का वर्णन सुनो। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्म बनकर सृष्टि रचना किया करते हैं। रचयिता ब्राह्मण, पालन करता विष्णु और संहार करता रुद्र है। स्वयंभू ब्रह्म ने सर्वप्रथम जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्राह्मण रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। हिरण्य गर्भ भगवान ने उस अंडे के दो भाग किए, जिससे ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में दशों दिशाओं की रचना हुई। फिर मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि तेजस्वी ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात ऋगु, यजु, साम आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्षस्थल में पितृ, जंगाओं से मानव और नीचे के भाग से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की वृद्धि ना हुई तो आधे भाग से पुरुष तथा आधे भाग से नारी उत्पन्न करके मैथुनी सृष्टि रची। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर सृष्टि की रचना की। जब इस प्रकार की ब्रह्मा की सृष्टि रचना हुई, तब प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी प्राप्त हुई। शतरूपा ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करके तपस्वी पति की प्राप्ति हुई। वही पुरुष स्वयंभू पैदा होकर मनु नाम से विख्यात हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पैदा हुई। उससे प्रियव्रत और उतानपाद पैदा हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उतानपाद से विवाह हुआ। उससे तेजस्वी ध्रुव हुए। ध्रुव के 2 पुत्र पुष्टि और धान्य हुए। पुष्टि के 5 पुत्र हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के दुष्कारणों से वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरु की अग्नि भार्या से अंग आदि 6 पुत्र पैदा हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वे महापापी था। उसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मार दिया। फिर सुनीता की प्रार्थना पर वेन के शरीर को मथा गया। उसके दक्षिण हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। पृथ्वी का दोहन तथा राजस्व यज्ञ, ये 2 कार्य राजा पृथु के प्रजा की भलाई के लिए महान कार्य थे। राजा पृथु के हर्षव और विश्वजित, ये 2 पुत्र पैदा हुए। ये संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी ने महिर को पैदा किया। उसने वक्षु की कन्या वीर वहनी से विवाह किया। उसी से दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। दक्ष ने चर, अचर तथा 4 पैर वाले जीव पैदा किए। वीरनी कन्या से विवाह कर मैथुनी सृष्टि रची। हर्षियव नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। ये नारद जी के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हो गए। ये सुन फिर दक्ष ने शवलशव नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। वे भी नारद जी के उपदेश से वैराग्य को प्राप्त हो गए। ये सुन फिर दक्ष ने शवलश्व नामक 10,000 पुत्र पैदा किए। वे भी नारद जी के उपदेश से वैराग्यवान हो गए। ये सुनकर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और नारद जी को शाप दे दिया, हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी कहीं स्थिर होकर नहीं बैठ सकोगे। इस पश्चात दक्ष ने 1,000 कन्या उत्पन्न की, जिनमें से 10 कन्याएं धर्म को विवाह दी, 13 कन्याएं कश्यप को, 2 अंगिरा को, 2 कृष्णाशव को तथा बाकी सब चंद्रमा को ब्याह दी, जो नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध हुई। इससे देव दानव आदि बहुत सी संतानें हुई। धर्म की 10 पत्नियां इस प्रकार हैं: अरुधंती, वसु, यामी, लंबा, भानु, मारुति, संकल्प, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा। इन सब की संतानें निम्न प्रकार से हुई। विश्वा के विश्वे देवा पैदा हुए। संध्या के साध्य, मुहूर्ता से मुहूर्तज, संकल्पा से एक पुत्र सत्यवक्ता संकल्प हुआ। मारुति से मरुतवान, भानु से 12 भानु, लंबा से घोष, यामी से नाम, वसु से अष्टवसु, अरुधंती से पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभाष, ये 8 पुत्र हुए, जो वसु कहलाए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र हुआ। सीम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवन तथा द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशिर प्राण आदि हुए। शिवा पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजव हुआ। अनल के 2 पुत्र हुए। अग्निपुत्र कुमार स्वामी कार्तिकेय हुए। उनके 3 पुत्र शांख, विशाख तथा तैग में हुए। वसु प्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। ये शिल्प विद्या में निपुण थे। रैवत, अज्ञ, मव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कपि, अजैकपाद, अहिवर्धन, बहुरूप तथा महान, ये 11 रुद्र हुए। रुद्रों की संख्या तो करोड़ों है, परंतु अजैकपाद, अहिवर्धन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर बहुरूप, त्र्यंबक, अथराजित, विपाकपि, शंभु, करपति तथा रैवत, ये 11 रुद्र स्वर्ण सार के स्वामी हैं। कश्यप के वंश का वर्णन।
हे सूत जी, अब कश्यप ऋषि की पत्नियों से उत्पन्न संतानों का वर्णन करता हूँ। अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनो, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, क्रतु, त्रोणी आदि की संतानों के नाम सुनिए। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न थे। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए चाक्षुष मनवंतर में हुई। इसके पश्चात 10 कन्या से इंद्र तथा विष्णु की उत्पत्ति हुई। अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पुषा, विवस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अटाभाग आदि 12 आदित्य चाक्षुष मनवंतर में हुए। इस प्रकार अदिति की संतानें हुई। अब सोम वृक्ष की उत्पत्ति सुनिए। सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अति दीप्ति संतानें हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र उत्पन्न हुए तथा एक कन्या उत्पन्न हुई। स्वधा से पितृ हुए। सती से अंगिरा हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में ही पैदा है। कश्यप के दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याकश 2 पुत्र बड़े वीर हुए। विप्रचिति द्वारा सिंहिका नामक कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकश्यप के अनुलाद, हलाद, सहलाद तथा प्रहलाद ये 4 पुत्र थे। कुंकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल सब ये महापंडित तथा महाबली थे। ये सब दीति की संतानें थी। दनु के महापराक्रमी 100 पुत्र हुए। सर्वभानु को प्रभा नामक कन्या हुई। पुलोमा को शुचि, शची, वृषपर्वा को उपादानवी, हयशिरा, शर्विष्ठा नाम की कन्याएं हुई। वैश्वानर के पुलव तथा पुलोमा 2 कन्याएं हुई। ये मृचि ऋषि की पत्नियां हुई। इन्हीं से 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचित द्वारा सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण के 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ थे। सुरसा के अनेकों तेजस्वी भाषा ज्ञाता सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षक, ऐरावत, महापदम एवं कंबल, अश्वतरु प्रधान प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में विचरण करते थे। एला के पदम, कर्किटिक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बेहतर, खरे, रामा, पानी आदि पुत्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार क्रोधावशा के भी मरुतगण हुए, जिनकी दाढ़ें थी। अंडे से पैदा होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि भी पैदा हुए। वराही से पशु हुए। अनुसुईया के बलवान 50 पुत्र पैदा हुए। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल तथा वृक्ष हुए। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा तथा मुनिगण पैदा हुए। अरिष्ठा से मनुष्य तथा सर्प पैदा हुए। इस प्रकार ये कश्यप के वंश का वर्णन संक्षेप में कहा। ये सभी कश्यप की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी बोले, मुनियों, अब वैवस्वत मनवंत्र की सृष्टि का वर्णन सुनो। ये हवन आदि करने वाली सृष्टि हुई। इसमें सर्वप्रथम 7 ऋषि हुए। उन्हें ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तभी दीति ने कश्यप जी के पास जाकर सेवा, शुश्रा तथा स्तुति आदि के द्वारा इंद्र को भी भावी वाला पराक्रमी पुत्र होने का वर मांगा। कश्यप ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दे दिया। कश्यप जी दीतु को ऋतु दान देकर कहीं चले गए। इंद्र ने ये बात किसी प्रकार से जान ली। वह दीति के व्रत भंग करने का अवसर देखने लगा। 1 वर्ष की अवधि में इंद्र को एक दिन अवसर मिल गया। उसने दीति जूठे मुंह बिना हाथ पैर धोए ही सो गई थी। इंद्र मौका पाकर उसके गर्भ में इसी कारण प्रवेश कर गया। इंद्र ने गर्भ में घुसकर वज्र के द्वारा गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े करने पर भी वे सभी जीवित रहे। सातों रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हैं? हम तो आपके भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुदगण हो गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य दे दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण को जल का राजा बनाया। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। पाक वसुओं के, दक्ष प्रजापतियों के, इंद्र मरुदगणों के, प्रहलाद दैत्यों के, वैवस्वत यम पितरों के राजा बनाए। शंकर भगवान सभी भूतों के व्रत मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र, नदियों के राजा बने। इन सबको राजा बनाकर ब्रह्मा ने अभिषेक किया। व्यास जी के जन्म की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री पराशर जी की एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना के तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहे थे। उससे यमुना पार पहुँचने के लिए कहा तो उसे निषाद ने मत्स्य गंधा पुत्री से कहा कि हे पुत्री, ये हस्यंती के पुत्र तपस्वी पराशर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुँचा दो। ये सुनकर उन्हें नाव में बिठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पराशर जी ने उसका दायां हाथ पकड़ा।
मत्स्य गंधा ये देखकर हंस पड़ी और बोली, हे ऋषि जी, आप ऐसा निंदित कर्म क्यों कर रहे हैं? आप तो विशिष्ट जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो, फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो सकेगा? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार तो पहुंच गए, परंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने इसे फिर पकड़ लिया। कामतु ही मत्स्य गंधा ने कहा, हे ऋषि जी, मैं दुर्गंध युक्त काले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप श्रेष्ठ योगी हैं, फिर कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? ये भी शास्त्रों की आज्ञा है कि संभोग रात को ही करे। यदि आप चाहते ही हैं तो रात होने तक प्रतीक्षा करें। ये सुनकर पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में रात्रि के समान अंधकार कर लिया और उसके साथ संभोग किया। तब वे लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर बोली, हे योगी राज, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा? क्योंकि आपका वीर्य अमोघ है, अतः मुझे गर्व रह गया, तो फिर क्या होगा? ये सुनकर ऋषि बोले, ऐसे समय तो तू मेरे साथ संभोग कर अपनी कामना कह, उससे मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी ना जान सके, मेरा कन्या धर्म भी ना जाए और आपके समान तपस्वी तथा शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, हे सुंदरी सुनो, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी, तुम्हारे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया और फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुरंत ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास आ पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाजन किया। इसी कारण इनका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। इसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचना की सामर्थ्य प्राप्त कर सको। इस विचार से वे ध्यान में लग गए। कुछ समय बाद जब उनका ध्यान खुला तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अवेण्यक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग है। इनके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करता हूँ, जिसके कारण मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार व्यास जी गंगा स्नान करके व्रत करने लगे। तभी मध्यमेश्वर शिव के दर्शन हुए तथा बालक रूप में स्थित सदाशिव ने व्यास जी से कहा कि मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास, वेद, पुराण आदि का निर्माण तथा संपादन करने वाले होवोगे। तब शिव कृपा से श्री वेद व्यास जी ब्रह्म, पदम, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडे, अग्नि, ब्रह्मा, वैवर्त, लिंग, ब्रहा, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, वामन, ब्राह्मण, इन 18 पुराणों की रचना की। ये रहस्यमयी कथा महान पुण्यदायक है। इसके श्रवण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मधुकैटभ वध और महाकाली का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप जगत आत्मा उमा का चरित्र वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोग धन्य हैं जो उमा देवी का चरित्र सुनना चाहते हैं। अतः अब आप परम मंगलदायक भगवती के चरित्र का श्रवण कीजिए। सवरोचिष मनवंत्र में एक विरथ नामक राजा हुए। उसका पुत्र सुरथ हुआ। वे बड़ा पराक्रमी तथा तेजस्वी था, परंतु अन्य 9 राजाओं ने मिलकर उस पर आक्रमण कर दिया, उसे राज्य से निकाल दिया। तब वे एक वन में महर्षि मेधातिथि के सुंदर आश्रम में जाकर रहने लगा। वहीं एक दिन एक वैश्य भी अत्यंत दुखी होकर आ पहुंचा। राजा ने उससे परिचय पूछा तो वह नेत्रों में जल भरकर दीन दुखियों की तरह कहने लगा, हे राजन, मैं समाधि नाम का वैश्य हूँ। मैं बड़े धनाढ्य कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे मेरे पुत्र आदिकों ने धन के लोभ से घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे अपना भी नहीं समझा, न मुझे उनकी कुशलता ही मिली है। यद्यपि उन दुराचारियों ने मुझे घर से निकाल दिया है, परंतु फिर भी उन स्वजनों के प्रति मेरा मोह है। इस प्रकार राजा और वैश्य परस्पर बातचीत करते हुए दोना मेधा ऋषि के पास पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके अपना सभी हाल सुनाया। उनसे प्रार्थना की कि कृपा करके आप हमारा मोह दूर कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, सबके मन को आकर्षित करके मोहित करने वाली जो सनातनी माया शक्ति रूपा देवी है, वही देवी संसार की रचना, पालन तथा संहार किया करती है। ये सुनकर राजा पूछने लगा, हे स्वामी, ये महामाया देवी कौन है? कृपया इनका वर्णन कीजिए। ऋषि बोले, हे राजन,
जब प्रलय हुई तो योगी राज विष्णु भगवान शेष शैया पर योग निद्रा पर शयन कर रहे थे। तब भगवान विष्णु के कान की मैल से मधुकैटभ नामक दो दैत्यों की उत्पत्ति हुई। विष्णु की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वे दैत्य जब ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए तो ब्रह्मा जी उन दैत्यों को देखकर विष्णु की माया परमेश्वरी देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे महामाये, हे शरणागतों की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करो, आपको बारंबार प्रणाम है। तब ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हो महाकाली फागुन शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु के मुख तथा नेत्रों से प्रकट हुई। तभी जगन्नाथन भगवान भी जाग गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र जंगलाओं पर रखकर उन दोनों दैत्यों का वध कर दिया। ऋषि जी बोले, हे राजन, एक रंभासुर नाम का दैत्य था। उसका महिष नामक महापराक्रमी पुत्र हुआ। उसने समस्त देवताओं को परास्त करके युद्ध में इंद्र को भी परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर आसीन हो गया। सभी देवता और मुनि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु तथा शंकर जी के पास ले गए। देवताओं से इस प्रकार महिषासुर का वृत्तांत सुनकर शंकर जी तथा विष्णु भगवान को क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उनके मुख से तथा देवताओं के शरीर से तेज उत्पन्न हुआ। सभी तेज मिलकर एक सुंदर स्त्री के रूप में बदल गया। उसे देख सभी देवता प्रसन्न हुए। अनेकों देवताओं ने उन्हें नाना प्रकार के आयुध तथा आभूषण प्रदान किए। उनको प्राप्त कर उस महादेवी ने घोर अट्टहास किया। उनकी उस घोर गर्जना से पृथ्वी आकाश सभी गूंज गए। उसी शब्द को सुनकर महिषासुर अपनी सेना सहित उनसे युद्ध करने जा पहुंचा। अकेली देवी तथा करोड़ों की संख्या में असुरों का भयानक युद्ध हुआ। चिक्षुर आदि दैत्य सेनापति मारे गए। महिषासुर भैंसे का रूप धरकर सिंहों से पृथ्वी तथा पर्वतों को उखाड़ने लगा। फिर वह सिंह बन गया। तब देवी ने उसका सिर तलवार से काटकर वध कर दिया। देवी ने उसकी ग्रीवा से ऐसा त्रिशूल मारा कि वह सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया। तब उसके शेष सैनिक हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। तब इंद्रादिक देवताओं ने आकर भगवती जगदम्बा की स्तुति की तथा गंधर्व गाने और अप्रसायन नृत्य करने लगी। धूमलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ का वध। ऋषि बोले, हे राजन, शुंभ निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य थे। उनकी तेज से त्रिलोकी कांप उठी। दोनों से दुखी होकर सभी देवता जगत जननी पार्वती के पास पहुंचे और उनको प्रणाम कर उनसे कहने लगे, हे भवानी, हे महेशानी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। तभी गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट होकर बोली, हे मातेश्वरी, सभी स्वर्गवासी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। उस कुमारी का नाम शरीर कोश से निकलने के कारण कौशिकी तथा प्रकट होने का कारण मातंगी पड़ा। उसने देवताओं से कहा, डरो मत, मैं अकेली ही तुम्हारा कार्य सिद्ध करूंगी। शुंभ निशुंभ के दो सेवकों ने उस महामाया के स्वरूप को देखा तो उसके रूप से मोहित होकर वे अपने राजा निशुंभ और शुंभ से जाकर कहने लगे, हे राजन, हिमालय के शिखर पर एक परम सुंदरी स्त्री सिंहवाणी होकर निवास कर रही है। देव कन्याएं तो उसके सामने सेविकाएं हैं। उसके समान त्रिलोकी में कोई भी सुंदर नारी रत्न नहीं है। आपके यहाँ ऐरावत, कामधेनु आदि सभी रत्न हैं। अतः उस स्त्री रूपी रत्न को भी आप अपने घर में रखिए। ये सुनकर इस असुर ने अपने सुग्रीव नामक दैत्य को दूत बनाकर हिमालय पर भेजा और कहा कि तुम स्त्री रत्न को मेरे पास ले आओ। वह जगदम्बा के पास जाकर बोला, मुझे दैत्याधिपति शुंभ निशुंभ ने आपके पास भेजा है। वे इंद्र आदि सभी देवों को परास्त करके सभी रत्नों के भोक्ता हैं। अतः आप भी स्त्री रत्न हैं। आप उन दोनों भाइयों में से किसी को भी अपना पति बना लीजिए। इस पर देवी जी कहने लगी, हे दूत, तुम सत्य कह रहे हो। मैंने तो पहले से ही ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मुझे युद्ध में परास्त कर देगा, उसे मैं अपना पति बनाऊंगी। ये संदेश तुम अविलंब जाकर उन्हें पहुंचा दो। दूत ने ये बात शुंभ निशुंभ से जाकर कही। इस संदेश को सुनकर शुंभ क्रोध में भरकर अपने सेनापति धुर्वास से बोला कि तुम तुषार पर्वत पर जाकर उस नारी रत्न को ले आओ। यदि प्रेम से ना आवे तो केश पकड़ कर ले आना। वे देवी के पास पहुंचा और देवी को घसीट कर ले जाना चाहता था कि हुंकार मात्र से ही जलकर भस्म हो गया। धुर्वास के मारे जाने पर शुंभ ने चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक दैत्यों को सेना के सहित लड़ने को भेजा। उनको भी महादेवी ने मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ देवी का घमासान युद्ध हुआ। बाण, पर्दी, पक्षी, तलवार, त्रिशूल आदि के नाना प्रहार देवी और असुरों ने संग्राम में किए थे। इन असुरों ने देवी के हाथों से मरकर सज्जन पुरुषों जैसी गति को प्राप्त किया। ऋषि बोले, हे राजन,
चंडमुंड, रक्तबीज आदि के वध हो जाने पर शुंभ ने कालकेय, मौर्य, दोहर्द आदि बड़े बड़े दैत्यों को लड़ने भेजा। स्वयं शुंभ ने शुंडी रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में आया। युद्ध के बाजे बज उठे, सभी योद्धा रणभूमि में पहुंच गए। तब जगदम्बा ने शत्रु सेना को देखा और वे बाणों की वर्षा करने लगी। घंटों की ध्वनि होने लगी। जगदम्बा का वाहन सीधी गर्जना करने लगा। ये देखकर निशुंभ देवी से बोला, हे मालती के पल्लव के समान देह वाली, तू इस प्रकार सुकुमारी होकर अकेली कैसे युद्ध करेगी? तब चंडी देवी बोली, रे नीच, तू युद्ध कर या पाताल में प्रवेश कर, ज्यादा बातें मत बना। इतने सुनते ही दैत्य ने बाण वर्षा करनी आरंभ कर दी और देवी ने भी अपार बाण वर्षा की। बाण पर दी त्रिशूल आदि की बौछारें होने लगी। काल देवी ने करोड़ों की संख्या में दैत्य सेना का विध्वंस कर दिया। करोड़ों ही हाथी, घोड़े और रथ नष्ट कर दिए। इस विकराल संग्राम को देखकर निशुंभ सोचने लगा कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं एक नारी से पराजित हो जाऊंगा। इस काल की बलिहारी है जो दरिद्रों का धनी और धनियों को दरिद्र बना देता है। इस नारी तो मूली गाजर की तरह इतनी विशाल सेना को क्षण मात्र में ही नष्ट कर डाला। फिर रथ पर आरूढ़ हो देवी के सम्मुख आकर बोला, तू इन सैनिकों को मारकर क्या लेगी? यदि तू युद्ध करना ही चाहती है तो मुझसे लड़। तब वह ढाल तलवार लेकर देवी की ओर लपका तो चंडिका ने उसे काट डाला। भाई को मरा देखकर शुंभ क्रोधित होकर युद्ध करने आया तो चंडिका ने बड़ा भारी अट्टहास किया, जिससे दैत्य घबरा गए। तब त्रिशूल के प्रहार से देवी ने शुंभ को भी मार दिया। देवी के हाथ से मरकर उन दोनों ने परम गति को प्राप्त किया। तभी सभी देवता प्रसन्न हुए और दैत्य पाताल लोक को चले गए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय।